बच्चों नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों आज की कक्षा में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रुचिरा का चैप्टर 6 षष्ठः पाठः, जिसका नाम है गृहम शून्यम सुताम बिना, अर्थात पुत्र के बिना घर सूना है। इस पाठ का हिंदी अनुवाद अर्थात संवाद है, ये कहानी कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये संवाद है। 3 लोगों का संवाद है। एक तो है शालिनी की भाभी माला, और तीसरा शालिनी का भाई राकेश। इनके आपसी वार्तालाप को दिखाया गया है। अब यह वार्तालाप किस विषय पर है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। शालिनी गर्मियों की छुट्टियों में पिता के घर आती है। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, परंतु उसकी भाभी दुखी ही दिखाई देती है। शालिनी: हे भाभी, चिंतित दिखाई दे रही हो, सब ठीक तो है? माला: हाँ शालिनी, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडा पानी या चाय? शालिनी: अभी तो कुछ नहीं चाहिए, रात में सबके साथ भोजन ही करूंगी। भोजन के समय भी माला की मनोदशा स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही थी, परंतु उसने मुख से कुछ भी नहीं कहा। राकेश, बहन शालिनी, भाग्य से तुम यहाँ आ गई हो। आज मेरे कार्यालय में अचानक ही एक महत्वपूर्ण मीटिंग निश्चित हुई है। आज ही माला का डॉक्टर से मिलने का समय निर्धारित है, तो तुम माला के साथ डॉक्टर के चली जाओ और उसके परामर्श के अनुसार जो करना है वो करना। शालिनी: क्या हुआ भाभी, क्या स्वास्थ्य ठीक नहीं है? मैं तो कल से देख रही हूँ कि वह स्वस्थ नहीं है, ऐसा लग रहा है। राकेश, चिंता की बात नहीं है, तुम माला के साथ जाओ, रास्ते में वह सब बता देगी। माला और शालिनी डॉक्टर के पास जाते हैं और बातचीत करते हैं। शालिनी: क्या हुआ भाभी, क्या परेशानी है? माला: हे शालिनी, मैं 3 महीने के गर्भ को अपनी कोख में धारण किए हुए हूँ। तुम्हारे भाई की जिद है कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊं और कोख में लड़की हो तो गर्भपात करवा दूं। मैं अत्यंत ही चिंतित हूँ, परंतु तुम्हारे भाई मेरी बात ही नहीं सुनते। शालिनी: भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? बच्चा यदि लड़की है तो उसको मार दें, यह जघन्य कार्य है। तुमने विरोध नहीं किया? वह तुम्हारे शरीर में स्थित बच्चे का वध करने की सोच रहे हैं और तुम चुप बैठी हो। अभी ही घर चलते हैं, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भाई जब घर आएंगे मैं बात करूंगी। शाम को भाई आता है, हाथ पैर धोकर, कपड़े बदलकर, पूजा घर जाकर दीपक जलाता है और भवानी की स्तुति करता है। उसके बाद चाय पीने के लिए सभी इकट्ठा होते हैं। राकेश: हे माला, तुम डॉक्टर के गई थी, क्या कहा उसने? माला चुप ही रहती है। तभी 3 साल की बेटी अंबिका खेलती हुई पिता की गोद में बैठ जाती है और उससे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका को प्यार करता है और चॉकलेट देकर उसे गोद से उतार देता है। फिर माला की ओर प्रश्नपूर्वक देखता है। शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी: भाई, तुम क्या जानना चाह रहे हो? उसकी कोख में लड़का है या लड़की? क्यों? 6 महीने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। समय से पहले किस लिए यह प्रयास? राकेश: हे बहन, तुम तो जानती ही हो, हमारे घर में बेटी के रूप में अंबिका है ही, अब एक पुत्र की आवश्यकता है तो। शालिनी: तो कोख में लड़की है तो मार दी जाए? ऊंची आवाज में: हत्या का पाप करने को तैयार हो तुम? राकेश: नहीं, हत्या तो नहीं। शालिनी: तो क्या है ये घृणा योग्य कार्य? सर्वथा भूल गए हो कि हमारे माता पिता ने कभी भी लड़के लड़की में भेद नहीं किया। वह हमेशा ही मनुस्मृति नामक ग्रंथ की इस पंक्ति का उदाहरण देते थे। पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है और पुत्री भी पुत्र के समान होती है। तुम भी सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो, फिर किस लिए सृष्टि का उत्पादन करने वाली पुत्री का तिरस्कार कर रहे हो? तुम्हारे मन में यह बुरा विचार कहाँ से आया? यह सोचकर ही मैं दुखी हूँ, तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है। राकेश: हे बहन, रुको रुको, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और लज्जित हूँ।
आज से कभी भी ऐसा निंदनीय कार्य सपने में भी नहीं सोचूंगा। जैसे अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारी है, वैसे ही आने वाला बच्चा भी स्नेह का अधिकारी होगा, चाहे वह पुत्र हो अथवा पुत्री। मैं अपनी निंदनीय सोच के लिए पछता रहा हूँ। मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रेताः न पूजन्ते सर्वास्तत्र अफलाः क्रियाः। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। जहाँ ये स्त्रियाँ नहीं पूजी जाती वहाँ सभी कार्य विफल होते हैं। अथवा पिता के 10 गुण से अधिक माता होती है। बहन, तुम्हारे द्वारा मुझे सही रास्ता दिखाया गया है। छोटी होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो। शालिनी, पश्चाताप मत करो, तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया। यह प्रसन्नता का विषय है। भाभी, आओ, सारी चिंताएं छोड़कर आने वाले बच्चे के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भाई, तुम भी प्रतिज्ञा करो कि बेटी की रक्षा करोगे और उसे पढ़ाने में दृढ़चित्त रहोगे। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, यह सरकार की घोषणा तभी सफल होगी जब हम सब मिलकर इस सोच को वास्तविक रूप में अपनाएंगे। जो गार्गी शास्त्र चिंतन में, पांचाली अर्थात द्रौपदी राजनीति और पराक्रम में, लक्ष्मीबाई शत्रुओं का नाश करने में, कल्पना अंतरिक्ष विज्ञान में, इंदिरा उद्योग जगत में और साइना खेल जगत में प्रसिद्ध है, वह स्त्री सभी दिशाओं में सबल बलशाली है। सभी को उन्हें उत्साहित करना चाहिए। और इस प्रकार संपूर्ण पाठ का संवाद अर्थात हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से नारी शक्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है, किस तरह से नारियां आगे बढ़ रही हैं। तो ये जो पुरानी सोच है लड़का और लड़की में अंतर, भेदभाव, ये हमारे बीच नहीं रहना चाहिए। हमें भी जन जागरण करना चाहिए, आप सभी को भी करना चाहिए। जो लोग अभी भी पुत्र और पुत्री में भेदभाव रखते हैं, आप उनकी सोच को बदलें कि लड़का और लड़की अलग नहीं है, आज दोनों समान हैं। यानी कि संतान है, संतान तो समान होती है, ना कि पुत्र होता है और पुत्री। तो इस तरह से आपको भी इस अभियान को आगे बढ़ाना चाहिए और भेदभाव को निकालकर बाहर करना चाहिए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सरकार इतनी बड़ी घोषणा करती है, लेकिन हम सब कहीं ना कहीं कमी छोड़ देते हैं, जिसलिए ये सोच प्रबल हो जाती है। तो इस सोच को हमें आगे बढ़ाना है, सबको जागरूक करना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह से। तो आज आप पूरा अनुवाद समझ गए होंगे, हिंदी अनुवाद आपको अच्छा लगा है, आपकी जूली मैम का पढ़ाना आपको पसंद आया है, धर्मेंद्र सर के जो कि उन्होंने राकेश का डायलॉग बोला है आपको पसंद आए हैं, तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करें। और साथ ही साथ बाकी सभी क्लासेस को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। 6th, 7th, 8th की संस्कृत व्याकरण की क्लासेस और हिंदी कहानियाँ सुन सकते हैं। साथ ही साथ शॉर्ट में मोटिवेशनल थॉट्स आपके लिए आते हैं, एक बार आप अवश्य सुने सभी थॉट्स, वो आपको बहुत मोटिवेट करेंगे। और बच्चों, धर्मेंद्र सर क्लास 10th की इंग्लिश ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। यदि आपके कोई भाई बहन हैं, आपके रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं और इंग्लिश पढ़ रहे हैं ग्रेड 10th की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप वह क्लासेस भी उनको बता सकते हैं। और बच्चों, आपको आज की क्लास पसंद आई है, धर्मेंद्र सर और जूली मैम का पढ़ाना पसंद आया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, जैसे कि हमारे नए क्लासेस के, नए कहानियों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो बच्चों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। बच्चों, आज की क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई कक्षा में एक नए विषय के साथ।